हेलो बच्चों, कल हमने अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था पढ़ी। उससे पहले हमने अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था पढ़ी। तो हमारे सिलेबस में अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। इसके अलावा है अमेरिका के संविधान की विशेषता। तो आज हम शुरुआत करेंगे अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता। थोड़ा सा परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का निर्माण 1789 में उनका निर्माण हुआ था, 1789 में। परंतु इस संविधान का निर्माण यकायक नहीं हो गया, वरन इनके पीछे लगभग 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। इसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे यानी वहां जाकर रहने लगे। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार अमेरिका का उदय अलग अलग चरणों में हुआ। औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता की घोषणा, परिसंघ की स्थापना और संविधान का निर्माण। इस तरीके से 4 श्रेणी में उनका उदय हुआ। अब हम पढ़ते हैं अमेरिका के या संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की प्रमुख विशेषता। फ्रेंड्स, राजनीतिक शास्त्र डी टाकविले का कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्र भी कह सकते हैं, राज्य की स्थापना करता है। क्योंकि लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का शासन। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा सरकार के जो सदस्य होते हैं उनको जनता द्वारा चुना जाता है और सारी शक्ति जनता के हाथ में आ जाती है। इसलिए प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है तथा इसमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। ग्लेस्टर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी विचारकों ने कहा कि ये लोगों के मस्तिष्क में विवेक द्वारा उत्पन्न हुए निश्चित, जैसे भारत में संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे ये बनाने में, इसी तरीके से वहां भी बहुत ज्यादा दिनों तक लोगों के सारे क्या अधिकार है, क्या दिए जाए, क्या नहीं दिए जाए, ये सब बातें रखी। तो पहली विशेषता हम देखते हैं अमेरिका के संविधान की। पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। ब्रिटिश का क्या है? विकसित और निर्मित तो है नहीं, विकसित और अलिखित। जैसे जैसे लोग आते रहे वैसे विकसित होता गया और अविकसित और अलिखित, लिखित नहीं, कोई लिखित रूप नहीं है। और ये अमेरिका का संविधान जो भारत की तरह, भारत ने भी अमेरिका का देखते हुए निर्मित और लिखित संविधान बनाए। तो निर्मित और लिखित संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ और ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यानी विश्व का प्रथम लिखित, क्योंकि भारत तो बाद में स्वतंत्र हुआ। हमारा संविधान लागू 1949 में हुआ, बन के तैयार 1949 में हुआ था। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो ये विश्व का, हमारे हमसे भी पहले बना, इसलिए विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की बात ही इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश का तो जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे लोगों ने जो परंपरा अपनाई वैसे चलता ही गया। वरन संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया। यानी हमारे संविधान सभा का गठन, संसद में सब ने जो नेतागण थे वो सब मिलके उन्होंने सब वाद विवाद किया और ऐसे वहां पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ। ये एक निश्चित समय की कृति थी।
यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उसका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। यानी ज्यादातर उसमें लिखा गया, खास खास बातें लिखी गई है, प्रशासन, परंपरा, ये बातें नहीं लिखी गई निरंतर, उनका विकास हुआ है, बाद में संशोधित होकर जोड़ा गया है। कुछ बातें संशोधित हुई है और किसी बात को लिखा नहीं है, ऐसे ही मान लिया गया। लेकिन संविधान में अधिकांश धाराएं और मूल ढांचा लिपिबद्ध है। मूल ढांचा, हमारे भी मूल ढांचा को नहीं बदल सकते। जैसे कि हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि ये हमारे होंगे, सामाजिक आर्थिक गरिमा का ख्याल रखेंगे, ये सब भारत के लोगों की तरफ ये मूल ढांचा है। तो मूल ढांचे को लिपिबद्ध उन्होंने किया है। हमने भी अमेरिका के संविधान को देख के मौलिक अधिकार और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसदात्मक व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसी कई बातें उन्होंने, मौलिक अधिकार, ये सब कई बातें अमेरिका से हमने ली है, लिपिबद्ध किया है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। ब्राइस ने कहा है कि अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। सर्वोच्च इसलिए कि भारत का संविधान है लिखित, लेकिन इतनी बातें लिखी गई कि ये मतलब इतना पढ़ ही नहीं सकते, और अमेरिका का संविधान इतना संक्षिप्त है, खास खास बातों को लिखा गया, बाकी सबको लोगों को पता कि ये हमारे अधिकार है, तो संक्षिप्त में लिखा गया और 2.5 घंटे में कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन हमारे संविधान की कोई सीमा ही नहीं, सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो ब्राइस ने इसलिए कहा है कि अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च माना जाता है। दूसरा है संविधान की विशेषता में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त यानी छोटा सबसे। तो अमेरिका संविधान विश्व के लिखित संविधान में सर्वाधिक संक्षिप्त प्रलेख हैं। मुनरो ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द है। कितने? 4000 शब्द है, मुनरो ने कहा। ये ठीक है ना बच्चों? मुनरो ने कहा है कि अमेरिका के संविधान में 4000 शब्द है, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है, 10-12 पृष्ठों में छपा हुआ है, और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। कोई तो कह रहे 2.5 घंटे में, मुनरो तो बिल्कुल ही अलग ही बात। मुनरो तो इन्होंने 4000 शब्दों की बात कही है, जो 10 और 12 पृष्ठों में है और आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। मुनरो ने ये बात अमेरिका के संविधान के बारे में कही है। अमेरिका संविधान में 7 अनुच्छेद है। कितने? सिर्फ 7 अनुच्छेद है, जबकि भारत में कितने? 395 अनुच्छेद है, वहां पे 7 ही है अनुच्छेद है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद, कनाडा में 147 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 151, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, और भारत के अनुसूचियां है 12। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि वे भविष्य की समस्त व्यवस्था के संबंध में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते, इसलिए उन्होंने सभी बातों के संबंध में स्वयं व्यवस्था करने के बजाय संविधान का केवल मूल ढांचा तैयार किया गया। यानी सभी एक एक बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मूल ढांचा होना चाहिए, खास खास बातों को लिखा गया और उसमें रेखाएं भरने का कार्य आने वाले समय पर छोड़ दिया गया। यानी जो भी संशोधन करेंगे, वो नया कोई भी आएगा, वो जैसे सरकार बनेगी, नई नई सरकार आएगी, समय भर परिवर्तन होगा, वैसे जुड़ता ही जाएगा। क्लाइडिस जॉनसन ने संविधान का ढांचा बनाने वालों में
हमें अच्छा श्री गणेश कराया, परंतु आवश्यकता अनुसार उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया। यानी जॉनसन कह रहा कि संविधान का ढांचा बनाने के लिए उन्होंने अच्छा श्री गणेश तो किया, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जो भविष्य में जो परिस्थिति आएगी वो भविष्य पर छोड़ दी गई। संविधान की इस अत्यधिक सक्षमता या छोटा होने के नाते या सक्षम कह सकते हैं उसको, संक्षिप्त या छोटा संक्षिप्त होने के कारण अनेक आवश्यक बातों का संविधान में उल्लेख होने से रह गया है। उदाहरण के लिए बैंकों की व्यवस्था, विधि और बजट का निर्माण, कृषि श्रम, उद्योगों के संचालन और शिक्षा आदि विषयों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। इन्होंने बैंकों के बारे में क्या व्यवस्था होगी, कैसे बजट बनेगा, निर्माण कैसे होगा, कृषि और श्रम व्यवस्था कैसे होगी, उद्योग का संचालन कैसे होगा, शिक्षा का विभाग कैसा होगा, शिक्षा कितने तक पढ़ाया जाए, कितने बच्चों को क्या है, वो सब नहीं। लेकिन उन्होंने अलग अलग अपनी योजना बनाकर निःशुल्क शिक्षा के बारे में योजना बना दी गई है। संविधान में यह भी नहीं बताया कि कांग्रेस के दोनों सदन, कांग्रेस वहां की संसद को कहते हैं, ध्यान रखना, संसद को वहां क्या कहते हैं, कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, वहां संसद का नाम है। तो कांग्रेस के दोनों सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों की शक्तियां क्या होगी, या दोनों में विवाद उत्पन्न होने पर उसका निर्णय कैसे लिया जाएगा, इसका कुछ भी लिखा ही नहीं संविधान में, सिर्फ शॉर्टकट लिखा है और मेन बातों को लिखा गया। ये नहीं कि राष्ट्रपति की शक्ति कितनी होगी, उपराष्ट्रपति की शक्ति कितनी होती, उनके अध्यक्ष कैसे होंगे, कैसे चुने जाएंगे, कुछ बातें नहीं लिखी गई। संविधान की इस संक्षिप्तता का उसके आगामी विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव विभिन्न प्रकार के संवैधानिक विवादों का उदय और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका के महत्व में वृद्धि हुई। संविधान की संक्षिप्तता के कुछ अन्य परिणाम हैं निहित शक्तियों का सिद्धांत और लाभ प्रदान करने वाली प्रणाली आदि। इस प्रकार से उन्होंने कुछ बातों को लिया, लेकिन कभी कभी बीच में कुछ संक्षिप्त लिखने के कारण कुछ बातों में समस्या आ जाती है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, और इस प्रकार से सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। तीसरा है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। संप्रभुता यानी संविधान, जो देश, हमारा भारत पहले संप्रभु नहीं था, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश बन के आए थे और शासन व्यवस्था स्थापित कर दी थी, तो उनके ही शासन चलता था, वो चाहे वैसा ही करता था। संप्रभुता वो है कि हमारा खुद का संविधान, हमारी खुद की सरकार, हमारा खुद का कानून, सारे नियम कायदे सब हमारे संविधान खुद ही बनाए लोगों द्वारा, तो वो है संप्रभुता। तो वहां पर भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। संविधान अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 1777 में परिसंघ विधान में इस सिद्धांत का अभाव था। पहले इसका अभाव था संप्रभुता का, क्योंकि उसकी संप्रभुता राज्यों में निहित थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शक्ति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। कहने का मतलब सभी लोगों ने, हम अमेरिका के लोग, इन्होंने शक्तिशाली, जैसे कि पूरी शक्ति सबके पास रहेगी, न्याय की स्थापना होगी, आंतरिक शक्ति, खुद के राज्यों की शक्ति भी अलग होगी, सामान्य प्रतिरक्षा, कोई भी बातों के लिए रक्षा करेगी संविधान, और सार्वजनिक कल्याण के लिए बढ़ोतरी करेगी, सार्वजनिक सभी के लिए जो वस्तु है उनकी बढ़ोतरी
करेगी। इस प्रकार से अमेरिका के संप्रभुता पर आधारित संविधान बना। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई, क्योंकि जहां लोकतंत्र और जनतंत्र या प्रजातंत्र है वहां लोगों को ज्यादा शक्ति नहीं है। बाकी बेगे शक्ति होगी जनता की। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा ही सरकार को चुना जाता है। जो सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है और जनता जब वो कल्याण के हित के लिए कार्य नहीं करती या कल्याण के लिए कार्य नहीं करती तो जनता उनको हटा सकती है। कैसे? लोकसभा भंग करके, अविश्वास का प्रस्ताव लेकर इस तरीके से भंग कर सकती है। इसलिए संविधान जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता का प्रदान किया गया और सारी जनता शक्ति जनता में निहित हो जाती है। अंतिम सत्ता भी जनता के हाथ में। क्यों? क्योंकि जनता कभी भी उनको चुन भी सकती है और हटा भी सकती है। चौथा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख यानी फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया में, उसी में निर्माण हुआ था, पहले पढ़ चुकी हूं मैं। निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस यानी संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां यानी राज्य सब इसके अधीन है। किसके? संविधान के। और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जितनी शक्तियां दी है राज्यों को और सर्वोच्च कानून को, राष्ट्रपति को, संसद को, वो सब संविधान के अकॉर्डिंग ही शक्तियां ले सकता है। नहीं तो जैसे कि उदाहरण के लिए वहां न्याय पुनर्लोकन है तो संसद द्वारा संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। और अगर न्यायपालिका सही ढंग से न्याय नहीं करे तो संसद द्वारा उन पर महाभियोग लगा सकती है। तो इस प्रकार से संविधान सबसे ऊपर, संविधान के अकॉर्डिंग उनको शक्ति दी है और वो उसी के सारे कार्य करते हैं। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। जो अभी न्याय पुनर्लोकन का मैंने बात कही है। वियर लिखते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिका अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना ही अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं रखते। कहने का तात्पर्य है कि लोग, वहां के लोग, अमेरिका के लोग इतना उनका सम्मान रखते हैं किसका? और किसी सरकार का वगैरह संविधान का सम्मान प्राप्त करते हैं। क्यों सम्मान इतना देते हैं? क्योंकि सारे अधिकार उस संविधान में लिखा है और संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता यानी सरकार के तीनों अंग, कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति, पूंजीवादी हो चाहे पैसों वाला धनी हो या सरकार के तीनों अंग हो, वो संविधान से नीचे है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के अकॉर्डिंग ही व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी और न्यायपालिका उनका रक्षा करेगी। इसलिए लोग बिल्कुल ही शांति तरीके से वहां पे कार्य करते हैं और उनको कोई डर नहीं है सरकार से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि संविधान में जो हमारे अधिकार है वो सरकार कोई भी उनका अहित के कार्य नहीं कर सकते या उन अधिकार को सीमित नहीं कर सकता। जितने भी अधिकार दिए वो हमें देने ही पड़ेंगे। इस प्रकार से ब्रिटिश के संविधान में थोड़ा अलग है। ब्रिटिश अलिखित संविधान है, उसमें कुछ बातें है ही नहीं, सिर्फ मांगना कार्टा में उसमें कुछ बातें लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे तो पूरी बातें जो अधिकार है, खास खास बातों को लिखा गया है और ऊपर से उन्होंने क्या कर दिया,
संविधान को सर्वोच्च कर लिया, यानी तीनों इनके अंडर में कार्य करेगी। किसके? संविधान के अंडर में। कौन? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता। कल हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, कठोर संविधान। कठोर संविधान का हमने भारत में कठोर और लचीले का मिश्रण रूप बताया, अपनाया है। कठोर और लचीले का मिश्रण रूप। कठोर संविधान यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा कानून पारित हो, बहुमत पारित हो, फिर बाद में वो कानून बनेगा। और सामान्य में या फिर लचीले में कोई भी कानून बना सकता है। पूरे भारत के ऊपर या कोई खास बात हो, ऐसी पूरे भारत पर प्रभाव पड़ता है तो कठोर कानून का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल ही कठोर कानून यूज किया है, उनके लचीला है ही नहीं, जो किया वो हो गया बस, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार से कल हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता में 5वां पॉइंट, कठोर संविधान।